नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली की यमुना में कब से चलेगा क्रूज। बताएंगे आपको अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा फैसला। दिखाएंगे आपको रिलीज से पहले ही यश की टॉक्सिक पर क्यों आई आज। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे क्या ट्रंप करेंगे ईरान पर हमला। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इंदौर दूषित पानी मामले में अब तक बच्चे समेत 21 की मौत का दावा, 18 के परिजनों को मिला मुआवजा। गुजरात टीआरबी के जवानों को मिला न्यू ईयर का गिफ्ट, दैनिक मानदेय में हुई 50% की बढ़ोतरी। धरना देना है तो बोरिया बिस्तर बांधो, 72 घंटे से पहले घर वापसी नहीं, राकेश टिकैत का बड़ा बयान। दिल्ली की यमुना में फरवरी से चलेगा क्रूज। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने सोमवार को नवी मुंबई में अंडर कंस्ट्रक्शन क्रूज का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पहुंचने के बाद क्रूज में इंजन फिट किया जाएगा और फरवरी माह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा इसे दिल्ली की सरकार को समर्पित किया जाएगा। महाराष्ट्र में अजित पवार पर फायर हुए ओवैसी। महाराष्ट्र के धुले शहर में सोमवार को एआईएमआईएम की एक जनसभा आयोजन किया गया था। इसी को लेकर एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने संबोधित किया था और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजित पवार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात करने वाली बीजेपी आज भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं के साथ सत्ता साझा कर रही है। ताजमहल में उर्स नहीं शिव तांडव होगा। आगरा के ताजमहल में 15 से 17 जनवरी को प्रस्तावित उर्स आयोजन को लेकर विवाद बढ़ गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने इसे रोकने की मांग करते हुए एएसआई को ज्ञापन सौंप दिया। महासभा का तर्क है कि पुरातत्व विभाग के पास धार्मिक गतिविधि की अनुमति का कोई वैध आदेश नहीं है और ताजमहल को तजो महाल्य बताकर प्रदर्शन किया। प्रशासन हाई अलर्ट पर है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राम भद्राचार्य ने सपा से पूछे सवाल। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने हाल ही में प्रभु श्री राम को समाजवादी बताया था। इसके बाद से बीजेपी और अब कथावाचक राम भद्राचार्य सपा पर हमलावर है। इसी पर अब राम भद्राचार्य ने अखिलेश यादव की पार्टी पर कई सवाल दाग दिए हैं। उन्होंने पूछा कि अगर श्री राम समाजवादी थे तो फिर मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में भक्तों पर गोलियां क्यों चलवाई थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर भगवान श्री राम समाजवादी हैं, तो अखिलेश यादव अभी तक अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए क्यों नहीं गए। हावड़ा कामाख्या वंदे भारत स्लीपर का किराया हुआ फिक्स। रेलवे जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेवा शुरू कर रहा है। पहली ट्रेन हावड़ा से कामाख्या के बीच चलेगी। 3AC, 2AC और 1AC के किराए की घोषणा की गई है। यात्रियों को किराए के साथ 5% GST का भुगतान भी करना होगा और न्यूनतम 400 किलोमीटर की दूरी पर किराया निर्धारित किया गया है। करोड़ भगदड़ मामले में विजय से फिर होगी पूछताछ। तमिलनाडु में टीवीके पार्टी के प्रमुख और एक्टर विजय दिल्ली के ताजमहल होटल से निकल गए हैं। वे कल पिछले साल करोड़ भगदड़ मामले की जांच के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए थे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक उन्हें बाद में एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान से बवाल। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर सियासी माहौल गर्मा चुका है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने गिरधारी लाल साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर डालनवाला थाने में जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाएं देर शाम से लेकर रात तक थाने पर डटी रहीं और एफआईआर दर्ज न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी देती रही। अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा फैसला। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग कर दी है। सरकार का कहना है कि मामला काफी समय से चर्चा में है और इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे, इसके लिए एक स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी के साथ जाँच करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई। 13 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई हुई। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हम आदेश देंगे कि डॉग बाइट की हर घटना के लिए सरकार भारी मुआवजा दे। जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनका भी जवाबदेही तय करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे को दी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट केस में जमानत दे दी है। कोर्ट ने पिछले साल दी गई अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम जमानत के दौरान अब्बास का आचरण सही रहा, इसी के आधार पर जमानत को नियमित किया गया है। लाफ्टर शेफ 3 को ईशा मालविया ने कहा अलविदा।
लाफ्टर शेफ सीजन 3 दर्शकों को खूब एंटरटेन करता रहा है। शो के अपकमिंग एपिसोड में निया शर्मा और सनी लियोनी भी नजर आने वाली है। हालांकि इसी बीच ईशा बालविया ने शो को अलविदा कह दिया है। वैसे तो एक्ट्रेस ने ऑफिशियल तौर पर इस बारे में कोई घोषणा नहीं की है। रिलीज से पहले ही यश की टॉक्सिक पर आई आज। कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक अपने टीजर रिलीज के बाद से चर्चा में लगी हुई है। जहां एक और यश के फैंस इस फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह में हैं, वहीं दूसरी ओर फिल्म का टीजर अब गंभीर विवादों में फंसा नजर आ रहा है। भारत जर्मनी के बीच हुए 19 समझौते। भारत दौरे पर आए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भारतीय यात्रियों के लिए एक अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब भारतीय नागरिकों को जर्मनी के एयरपोर्ट से होकर किसी तीसरे देश की यात्रा करने के लिए ट्रांजिट वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। इस फैसले से उन हजारों भारतीय यात्रियों को सीधा राहत मिलेगी जिन्हें यूरोप या अमेरिका जाते समय जर्मनी के एयरपोर्ट पर लेओवर के लिए अतिरिक्त वीजा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। क्या ट्रंप करेंगे ईरान पर हमला? ईरान में अमेरिकी वर्चुअल दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि सभी अमेरिकी नागरिक जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। दूतावास के मुताबिक ईरान के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं जो कभी भी हिंसक हो सकते हैं। इसीलिए लोगों को गिरफ्तारी और घायल होने का खतरा है। ईरान आने जाने वाली कई उड़ानें या तो सीमित हो गई है या फिर रद्द कर दी गई है। ट्रंप ने 1 लाख लोगों से छीन लिया उनका सपना। अमेरिका में आपराधिक गतिविधि का हवाला देकर अप्रवासियों के खिलाफ की गई व्यापक कार्रवाई के तहत 2025 में 8000 छात्र वीजा समेत 1 लाख से अधिक वीजा रद्द कर दिए गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका को सुरक्षित बनाने के लिए हम इन ठगों को प्रत्यर्पित करते रहेंगे। पोस्ट में कहा गया कि अमेरिका में आपराधिक गतिविधि के लिए कानून की धज्जियां उड़ाने वालों पर कार्रवाई करते हुए विदेश मंत्रालय ने 8000 छात्र वीजा और 2500 विशेष वीजा समेत 1 लाख वीजा रद्द कर दिए हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।